हमारे नेता का आइडियोलॉजी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट है, तो निश्चित रूप से एक समृद्ध बिहार बनाने की जरूरत है, जो जो बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है। सीट पर जब ऑफिशियली ऐसा कुछ होगा तो निश्चित रूप से आप लोगों को बताया जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। हम लोग प्रेशर पॉलिटिक्स करते ही नहीं है मैडम, हम लोगों का काम बिहार और बिहारियत के लिए लड़ना है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। 2025 फिर से नीतीश, लेकिन नीतीश कुमार की राहों में आखिरकार कौन कांटे बिछा रहा है? क्योंकि जिस तरीके से चिराग पासवान को बिहार बुला रहा है, इसके पोस्टर बिहार की राजनीति को काफी गर्माते हुए तो नजर आए। और आज हमारी मौजूदगी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यालय में है और हमारे साथ प्रवक्ता रंजन सिंह जी हैं, सीधे जुड़ेंगे इनसे। सबसे पहले 2025 फिर से नीतीश, आप लोग नारा तो दे देते हैं लेकिन पोस्टर लगा देते हैं, क्या मंशा है? ये पोस्टर एक कार्यकर्ता की भावना है, जो कार्यकर्ता अपनी निजी भावना को व्यक्त कर रहे हैं। जो राजनीतिक फैसला है वो तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ले चुके हैं कि विभिन्न मंचों से, विभिन्न कार्यक्रम में, प्रेस के माध्यम से वो कह चुके हैं कि सीएम के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। यहाँ पर माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा और उनके चेहरे पे हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और उनके जो सुशासन के जो कीर्ति रहे हैं और जो केंद्र में आदरणीय मोदी जी का जो काम रहा है, उसको दोनों को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। सर, आप लोग ये प्रेशर पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं? पोस्टर लगा रहे हैं, भावी मुख्यमंत्री बता रहे हैं, कार्यकर्ता के तौर पे आप लोग लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा रहा है, प्रेशर बनाया जा रहा है। एनडीए के अंदर आप लोग खलबली मचाना चाह रहे हैं। नहीं, ये ऐसा कोई प्रेशर नहीं है स्नेहा। मैं आपको ये आश्वस्त कर दूं कि ये जो भी पोस्टर के लिए बातें हो रही हैं वो किसी कार्यकर्ता का निजी भावना है और निजी भावना को, जनता और कार्यकर्ता के निजी भावना को आप दबा नहीं सकते हैं। लेकिन गठबंधन धर्म का तो पालन करना, गठबंधन धर्म का पालन हमारे नेता, आप देखे होंगे कि जब पोस्टर लगा उसके अगले ही दिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी से मिलने गए हैं हमारे नेता। और जब भी हमारे नेता वहां गए हैं तो निकल के भी बताए हैं कि भाई नीतीश कुमार जी ही चेहरा होंगे। तो जो पार्टी की जब तक ऑफिशियल बयान न हो तब तक इस ऐसे पोस्टर का कोई मतलब नहीं है। एक सवाल ये भी है, विधानसभा चुनाव है और खुद तेजस्वी यादव मैदान में है, चिराग पासवान है। अगर महागठबंधन की बात करें तो दोनों युवा चेहरे हैं और दोनों को काफी जनता पसंद कर रही है। तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि चिराग को सोच समझ के काम करना चाहिए, वो इतने युवा हैं, लोग पसंद करते हैं। आखिरकार एनडीए में क्या कर रहे हैं वो? नहीं, काम तो कर ही रहे हैं हम लोग। देखिए, हर पार्टी का अपना, आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे अगर 5 दल से अगर कोई गठबंधन, हम लोग एनडीए गठबंधन के हिस्सा है, 5 दल है, पांचों दल के अपने कुछ एजेंडा होता है, अपनी प्रतिबद्धता होता है जनता के बीच में और अपना एक आइडियोलॉजी होता है। हर पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है, तो निश्चित रूप से लोजपा रामविलास की भी अपनी आइडियोलॉजी है। तो उस आइडियोलॉजी को रखते हुए, हम लोग सामने रखते हुए गठबंधन के अंदर हम लोग जाते हैं और जब सारी पार्टियों, जितने भी 5 पार्टी के आइडियोलॉजी हैं, जब एक मंच पर आ जाता है तो उसी को गठबंधन कहते हैं। हमारे नेता का आइडियोलॉजी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट है और जो हमारे नेता का राजनीति में आने का जो मतलब था, वो स्नेहा जी सिर्फ बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट था, बिहारी ही था, बिहारी अस्मिता ही था जिसके लिए वो आए हैं। तो निश्चित रूप से एक समृद्ध बिहार बनाने की जरूरत है, जो बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है। लेकिन सवाल तो ये भी है कि जब से वो सांसद बन गए हैं, दिल्ली में रहते हैं, काफी कम बिहार आते जाते हैं। यहाँ के लोगों को जब आवश्यकता होती है तो चिराग पासवान से पहले तो चाचा जी पहुंच जाते हैं, पशुपति पारस पहुंच जाते हैं, कहीं ना कहीं पीछे हो रहे हैं। मुझे हंसी आती है कि पिछले 5 साल में मुझे लगता है जितना हमारे नेता बिहार के गली गली और बिहार के प्रखंड में, पंचायतों में, कस्बों में, बिना किसी राजनीतिक रीजन के जब भी कोई दुख हुआ है, जब भी कोई कहीं किसी व्यक्ति को ऐसा लगा है कि भाई जरूरत है हमें नेता की, तो चिराग पासवान जी अग्रणी तौर पे वहां पर पहुंचे हैं। और जिस तरीके का बात, दिल्ली में केंद्रीय मंत्री तो अभी 1 साल में बने हैं ना, लेकिन उससे पहले वो हमेशा बिहार, और केंद्रीय मंत्री रहते वो कोई ऐसा हफ्ता नहीं है जिस हफ्ते में वो
बिहार ना आते हों और जनता के बीच में ना जाते हों। एक सवाल ये भी है कि कितनी सीटों की डिमांड कर रहे हैं आप लोग पूरा एनडीए में? सीट का अभी स्नेहा जी कोई चर्चा नहीं है। 20 सीट 30 सीट मांगा जा रहा है आप लोग की तरफ कोई चर्चा नहीं है सीट पर। मैं हकीकत बताऊं तो अभी हम लोग इस चीज की इस दिशा में काम कर रहे हैं कि भाई हम लोग एनडीए को कैसे 225 सीट दिला के आदरणीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी को हम लोग पुनः मुख्यमंत्री बनाए। मुलाकात भी इसीलिए हो रही है सीटों को लेकर? नहीं, सीट पर जब ऑफिशियली ऐसा कुछ होगा तो निश्चित रूप से आप लोगों को बताया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा जिसमें एनडीए के सभी दल के जो लोग होंगे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको सीट बताई जाएगी। तौर पे कह रहा है कोई प्रेशर पॉलिटिक्स लोजपा रामविलास नहीं कर हम लोग प्रेशर पॉलिटिक्स करते ही नहीं है मैडम। हम लोगों का काम बिहार और बिहारियत के लिए लड़ना है और ये माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में और केंद्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे नेता प्रतिबद्ध है बिहार के बिहारियत को आगे ले जाने के लिए, अग्रणी राज्यों में खड़ा करने के लिए। चलिए देखिए, कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है और इस बार फिर से नीतीश ही रहेंगे। 2025 फिर से नीतीश। और जहां तक कहा जा रहा था कि लोजपा रामविलास प्रेशर पॉलिटिक्स करिए, चिराग पासवान कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। कार्यकर्ता की भावना है। अब देखना होगा कि बिहार की राजनीति और किस तरीके से गर्माती है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।